ओके राजा बेटा। अच्छा, आप आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेड। ठीक है जी, आपको पता है कि हम इन दिनों बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वही बात कि चीज़ों का एक्सचेंज होना बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट एंड विद इन द ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट करने के लिए देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। जो यूनिसेलुलर हैं उन्हें किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं, वो सिंपल अपना ऑक्सीजन अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के साथ डिफ्यूजन की मदद से एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर हैं जिनमें बहुत सारे सेल हैं उन्हें डेफिनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है। जैसे हमने प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस किया, अब हम एनिमल्स के अंदर ह्यूमन की एग्जांपल लेकर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में हमने ये समझ लिया था कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 4 मेन ऑर्गन होते हैं। देयर इज हेड, 3 मेन ऑर्गन होते हैं। देयर इज हेड, देयर इज ब्लड वेसल्स, देयर इज ब्लड। ठीक है जी, सबसे पहला जो कंपोनेंट है हेड वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रीफली जो है हेड के स्ट्रक्चर की बात की थी, आज इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है मैंने बताया कि ह्यूमन हेड जो है वो 4 चेंबर। ठीक है जी, 4 चेंबर का मतलब इसके 4 चेंबर। कौन कौन से वो 4 चेंबर? 2 एट्रिया, ठीक है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया ये प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर क्या होता है? एट्रियम। ठीक है जी। अच्छा, और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो ऊपर वाले चेंबर हैं ये एट्रिया हैं और नीचे वाले जो चेंबर होते हैं वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अच्छा, इनका काम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा हेड है वो लोकेटेड है चेस्ट कैविटी में, मीडियस्टिनम में। मीडियस्टिनम हमारे चेस्ट कैविटी का वो स्पेस है जिसमें हेड, लंग्स, इसोफेगस और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, फिर से बोलता हूँ, हेड, इसोफेगस, लंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ये कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे हम? थाइमस ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, ग्लैंड होता है जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स को बनाता है। ब्लड पे बात करेंगे उसकी हम, वो भी यही लोकेटेड है। आपको याद रखना है कि हमारे मीडियस्टिनम में हेड लोकेटेड है, बस इतना। हेड लोकेटेड बिल्कुल सेंटर में है लेकिन ये थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ है, टिल्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है जी, लेकिन कुछ क्लिनिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कुछ बच्चों में हेड कॉन्जेनिटली पैदाइश के साथ टिल्ट हुआ होता है टुवर्ड राइट साइड, और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाले जो पर्सन से, डेक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है, डेक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है राइट। ठीक है जी, और कार्डिया, कार्डिया वर्ड आप जहां भी सुनोगे ना आप तो आप समझ जाओ उससे हेड से रिलेटेड बात है। ठीक है जी। सो ऐसे बंदों का बच्चों का हेड जो है वो राइट साइड पे होता है। नॉर्मली तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जब ब्लड पंप होगा, अभी हम ब्लड सर्कुलेशन भी देखने वाले हैं, तो उनको हल्का फुल्का सा पेन जरूर फील होता है। पेन समझते हैं आप? दर्द होता है हल्का फुल्का सा। ठीक है, दर्द तो होना भी बड़ा लाजमी है। ठीक है जी। अच्छा, मैं बता रहा था कार्डिया वर्ड जहाँ भी आएगा आपको हेड याद रखना है। आपको पता है कि हेड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और मेरी दुआ है कि आप अच्छे से अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बने जी, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है जी, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको बता रहा है? वेरी गुड। नॉट ओनली हेड और हेड से एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी, उनकी डिजीज की स्टडी, उनकी डिजीज को डायग्नोस करने का तरीका, डिजीज को क्योर करने का तरीका, सब कुछ हमारे प्यारे से कार्डियोलॉजी के अंडर होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हेड की पोजीशन लोकेशन तो हमने देख ली। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था, ये वाले जो ऊपर वाले जो ये 2 चेंबर हैं जी, नेहा ने क्या कहते हैं हम? ये क्या है? तीरथ, ये क्या है? दोनों चेंबर एट्रिया, मिला के एट्रिया, एक को एट्रियम, दोनों कान खुले रखने, और नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया था, हमेशा ये याद रखिएगा, हमारा हेड जो है वो चेस्ट में इस तरीके से लोकेटेड नहीं है, वो चेस्ट में इस तरीके से मौजूद है। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स है ना वो हेड की चोटी बनाते हैं, एपेक्स बनाते हैं, और जी पीक बनाते हैं। और ये जो एट्रिया है ना, एट्रिया ये अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, आपने सर्जिकली किसी का चेस्ट ओपन किया, रिब्स काटी, तो आप जब हेड को एक्सेस करोगे ना तो आपको हेड ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पर जो है एपेक्स पर वेंट्रिकल्स होंगी और जो एट्रियम है ना वो बेस बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हार्ट का जो एपेक्स है वो वेंट्रिकल्स बनाते हैं और हेड की जो बेस है वो एट्रियम बनाते हैं। आर यू गेटिंग मी बेटा? आ रही है पता समझ में? इस बातें चलिए ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एपेक्स जो है वो ये हमारे बिलव्ड वेंट्रिकल्स बनाएंगे, और ये वाले जो बेस है ना, बेस कौन बनाएगा? या फिर चलिए बेस लिख देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम हार्ट के पास पहुंच गए। मैंने आपको बताया था जब आप किसी का हार्ट निकालोगे तो हार्ट ऐसा दिखेगा नहीं आपको,
इसके येलो कलर की फैट की लेयर मौजूद होती है, वेरी गुड। और उस फैट की लेयर को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियल फैट। एपिकार्डियल फैट क्यों है ये, किस चीज के लिए ये प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड। कैसे प्रोटेक्ट करेगा जी, ये शॉक है ना, शॉक वेव्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्ट करेगा एज अ शॉक एब्जॉर्बर। कौन, ये एपिकार्डियल फैट। ये हमारी बॉडी में हर जगह पे लोकेटेड है। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने ओमेंटम बताऊंगा। जो लड़ाई होती है ना, मुक्का मारते हैं तो मुक्का हमें इस ओमेंटम से बचाएगा। ये तो मुक्के की बात कर रहा हूँ, कोई इंजरी भी लगेगी तो वो ओमेंटम ही होता है जो हमारे एब्डोमेन की जो डेलिकेट रीजन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ओमेंटम बाद में बात करेंगे। आई के अराउंड एपिकार्डियल फैट मौजूद है। आई के अराउंड ऑक्यूलर फैट होता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फैट है, बात करेंगे सबकी। हम यहाँ पर एपिकार्डियल फैट से कंसर्न है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपने एपिकार्डियल फैट भी हटा दिया, ठीक है। तो आप हेड को जब देखेंगे ना तो आपको हेड के 4 चेंबर दिखेंगे, 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रिया है, ये एट्रिया दोनों ये आपस में सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए समझो दीवार जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम नहीं इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं। अगर इतना आप याद रख सको तो आप सेप्टम जरूर याद रखिएगा। ये वाला वर्ड जो सेप्टम है ना हमारा बिलम, ये याद रखिएगा कि दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेप्टम। इसी तरीके से सेम काइंड की पार्टीशन बिटवीन द वेंट्रिकल्स भी लोकेटेड होती है, बिटवीन द वेंट्रिकल्स। जब तीरथ हम इसे इंटर आर्टीरियल सेप्टम कह रहे हैं, वेरी गुड, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा उसे, ठीक है जी। एक बार ये चीज रिपीट करना जरूरी है, इट वर्ड्स टू बी रिपीटिंग, ठीक है जी। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मैंने बताया जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स इंटरनली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है जी। दोनों को इंटरनली सेपरेट कर रही होती हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये, सेप्टम, चलिए ठीक है जी। एट्रिया, दोनों साइड के एट्रिया और दोनों साइड के वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि सेम साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे सेपरेट है, वो बाद में आते हैं। पहले मैंने बताया कि दोनों साइड के एट्रिया और दोनों साइड के वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए हमारे पास सेप्टम होते हैं। देयर इज इंटर आर्टीरियल सेप्टम फॉर सेपरेटिंग टू डिफरेंट एट्रिया एंड देयर इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर कीपिंग सेपरेट बोथ वेंट्रिकल्स। डन, अच्छी। इसके बाद आप हेड को ओपन करेंगे, ठीक है। आपको एट्रिया दिख गया, वेंट्रिकल दिख गया। एट्रिया और वेंट्रिकल अब सेम साइड पर आते हैं। ये वाला हार्ट का कौन सा साइड है, राइट। और ये वाला लेफ्ट। राइट साइड पे कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड। और ऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा, राइट साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल, राइट साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ वॉल, वेरी गुड। कौन सा वॉल है ये, जी हाँ, कौन सा कस्पिड, ये कस्पिड वॉल है। कौन सा कस्पिड है, ट्राई या बाय, ट्राई कस्पिड, वेरी गुड। और इसका मतलब जो लेफ्ट को सेपरेट किए हुए हैं वो कौन सा है, बाय कस्पिड, व्हिच इज आल्सो नोन एज व्हाई इट इज नोन एज मिट्रल वॉल। इसे मिट्रल वॉल क्यों कहते हैं, इसे मिट्रल वॉल क्यों कहते हैं, कल मैंने होमवर्क किया था आपको, ठीक है जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शेप चांद जैसी है, इसकी शेप जो है ना वो चांद जैसी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला रेड वाला आपको दिख रहा है, ये रेड वाला निहाल पता है कौन सा है, ये ट्राइकस्पिड। और ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला बायकस्पिड है। और ये बायकस्पिड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल मौजूद होता है। यहाँ तक बातें आ गई समझ में। अब तक मैंने हेड की लोकेशन, हेड के ऊपर क्या मौजूद है ये बता दिया। और हेड को जब आप ओपन करेंगे ना, पीएस काटेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ऊपर में दिखा दो जी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आपको ट्राई बाय समझ में आ गया। ये तो कस्पिड वॉल्व है। एक और तरह के वॉल्व होते हैं जिन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर नहीं, सेमी ल्यूनर, ठीक है जी। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। एक तो हो गया कस्पिड वॉल्व जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट रखेंगे, और दूसरा होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखें, सेमी ल्यूनर वॉल्व समझने से पहले आपको सर्कुलेशन समझाता हूँ, वो थोड़ा समझिए। आपको पता है ये वाली जो एक वेन है, बड़ी वाली, एक ये वाली वेन है, ठीक है। मैंने आपको 3 तरह की ब्लड वेसल्स बताई हैं। कौन कौन सी, आर्टरीज, ये तीनों सबको मालूम है, सबको मालूम है। अब एक और बात याद रखो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ काम की। देखें, जो बड़ी आर्टरी होती है ना, बड़ी आर्टरी,
उस आर्टरी उसे ओर्टा कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, ओर्टा। और बड़ी वेन को वेना केवा कहा जाता है, वेना केवा, ठीक है जी। जो हार्ट के राइट एट्री में ब्लड लाती हैं वो वेना केवा होती हैं, वेना केवा, ये वाली हेड के राइट, ये राइट है, ठीक है। हाँ, ये वेना केवा वो नहीं वो ओर्टा है, उसको छोड़ो, ये वाली वेना केवा, ये वाली बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही है ना दोनों, ये वेना केवा है। एक वेना केवा ऊपर हेड का, फेस का, नेक का ब्लड लेके आती है हार्ट में, और एक वेना केवा नीचे का जो ब्लड है पूरा लेग्स का और भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का ब्लड ला रही होती है। दो तरह की वेना केवा है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अगर आप कहो तो नाम बताओ, अदरवाइज नहीं बता देना, बता दे। चलो वेरी गुड। देयर इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर कौन सी होगी? ऊपर वाली, ऊपर वाली। और इंफीरियर? चलिए ब्लड आ गया हमारे एट्रिया के अंदर, एट्रिया से ब्लड होता हुआ ये जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। ये ब्लड कौन सा है? अब ये ब्लड जो है वो जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास भेजने के लिए हमें एक और वेन की जरूरत, हमें एक और ब्लड वेसल की जरूरत होती है जिसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी पता है क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है और ये ट्रंक की फॉर्म में होती है। एक इसकी ब्रांच राइट साइड वाले लंग्स के पास और दूसरी वाली जो है वो लेफ्ट लंग के पास। देयर इज नो पॉइंट टेलिंग कि हमारे पास दो तरह के लंग्स हैं, एक राइट और लेफ्ट, ऐसा ही है ना। तो ये पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। इसकी दो ब्रांचेस बन जाएंगी, तरफ एक जाएगी लेफ्ट राइट वाले के पास, एक लेफ्ट वाले लंग्स के पास। यहां तक बातें आ रही है समझ में? अब ब्लड में टेंडेंसी है, ब्लड जो है ना वो नोटी बच्चों की तरह है। वो जो है कि जिस जगह उसको भेजा जाएगा ना वहां नहीं जाएगा। ये यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है ना तो ये ब्लड वापसी भी आ सकता है, तो उसके लिए वॉल्व बनाए गए। वेरी गुड। तो उसका बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वाल्व मौजूद होते हैं और ये वाले वाल्व सेमिलुनर वाल्व कहलाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास, वहां पर क्या होगा? इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी और ये ब्लड अब क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आएगा हमारे कौन से वाले एट्रिया? लेफ्ट एट्रिया के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। चलिए हार्ट से आर्टरी आ रहा है, ये आ गया इसमें लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ये कहां जाएगा? कौन से वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड को जाना है पूरी बॉडी की तरफ, और पूरी बॉडी की तरफ इसको ले जाने के लिए हमारे पास जो बड़ी आर्टरी होती है उसे हम ऑर्टा कहते हैं, ऑर्टा। अब ऑर्टा में भी ब्लड की यही टेंडेंसी है कि वो ब्लड वापसी आ जाता है, और वो ब्लड वापसी ना आए तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी सेमिलुनर वाल्व है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में दो तरह के वाल्व होते हैं, देयर इज कस्पिड वाल्व, देयर इज सेमिलुनर वाल्व। कस्पिड वाल्व होंगे बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दोनों कानों से बातें। और जो सेमिलुनर वाल्व हैं जो आधे मून जैसे हैं, आधे मून जैसे, आधे चांद, सेमी मींस हाफ, ल्यूनर मींस मून, इसके दो जी। वो जो है कि बैकफ्लो को रोकेंगे और ये पाए जाएंगे वेंट्रिकल और इन बड़ी-बड़ी ब्लड वेसल्स के दरमियान। वाल्व आपको समझ में आ गए? यस सर। हार्ट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है जी। अब आपको मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं कि उनके दिल में सुराख है, जहाँ पे एक ओपनिंग होती है, कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है जी। जी हाँ, ओपनिंग होती है, कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात समझो, वो तरीका जिससे ब्लड जो है, वो तरीका जिससे ब्लड वेंट्रिकल से होता हुआ, राइट साइड से होता हुआ लंग्स की तरफ गया है। ब्लड की वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ गया है उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है जी। और वो सर्कुलेशन जिससे ब्लड लेफ्ट साइड से बॉडी की तरफ जाता है ना उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इन पल्मोनरी फेज ब्लड मूव टू लंग्स बाय राइट हार्ट एंड इन सिस्टमैटिक फेज ब्लड मूव टुवर्ड्स बॉडी बाय लेफ्ट हार्ट, ठीक है जी। अच्छा, कल जो है कि ये हार्ट के लीवर आपको लिखना है, स्माइली, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ब्लड वेसल के बारे में देखेंगे, ठीक है राजा बेटा। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, नहीं सर। पक्की बात है, ओके राजा।